हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैल रहा है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्चुअल में हिंदू धर्म की मीनिंग क्या है। हिंदुइज्म एक्चुअल में कहते किसे हैं। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, लाइफ को जीने का एक तरीका है। कैसे, इसे छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक विदेशी भारत आता है, तो भारत आके वो देखता है कि एक किसान खेती कर रहा होता है। तो विदेशी सोचता है क्यों ना एक क्वेश्चन इस किसान से किया जाए। वो विदेशी किसान से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस धर्म को मानते हो। तो किसान ने क्या जवाब दिया पता है? किसान ने कहा मेरा धर्म खेती है। तो इस जवाब को सुनकर, किसान के जवाब को सुनकर विदेशी चौंक गया। विदेशी सोचता है कि यार ये कैसा आंसर है, इस आंसर का क्या मतलब है। तो विदेशी सोचता है कि क्यों ना एक क्वेश्चन और किया जाए। विदेशी किसान से पूछता है कि तुम किसकी पूजा करते हो। अब की बार जो किसान ने आंसर दिया उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हिंदू धर्म जीवन, लाइफ को जीने का एक तरीका है। किसान ने जवाब दिया, किसान ने कहा मैं धन के लिए धन की देवी की पूजा करता हूँ, बारिश के लिए बारिश के देवता की, अन्न के लिए अन्न के देवता की पूजा करता हूँ। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि हिंदू धर्म डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है। हिंदू धर्म का प्रकृति से गहरा नाता है। हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक पीपल, एक नीम, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला, 5 आम और 10 इमली के पेड़ लगाता है तो वो इंसान एक पुण्य आत्मा बन जाता है। इस बात से आप समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में इतने ज्यादा पेड़ लगाएगा वो एक पुण्य आत्मा बने या ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी इंसान इतने ज्यादा पेड़ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लगाता है तो वो कितने बड़े स्केल पे नेचर को बचाता है। तो हिंदुइज्म का सीधा सा मतलब है कि नेचर को बचाना। हिंदू धर्म, जिसे सनातन और वैदिक धर्म भी कहा जाता है। सनातन शब्द का मतलब होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी कि जिसका ना आदि है और ना अंत। अगर भगवत गीता के अकॉर्डिंग सनातन धर्म का अर्थ देखा जाए तो एक श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। इसका मतलब है हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जिसे जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो कभी गीला नहीं होता, जो कभी अपना स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय गुण तो केवल ईश्वर में ही होते हैं। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में इस श्लोक का अर्थ देखा जाए तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो ना कभी पुराना हुआ, जो ना कभी नया होगा, जिसकी नहीं कभी शुरुआत हुई ना जिसका कभी अंत होगा। इसका मतलब है साक्षात ईश्वर भगवान को ही सनातन कहा गया है। सनातन धर्म लगभग 12,000 साल पुराना है और कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म और भी पुराना है, यानी कि 90,000 साल पुराना है। सनातन धर्म की उत्पत्ति हम इंसानों से भी पहले हुई थी। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसका हम अक्सर यूज करते हैं, हिंदू। आखिर हिंदू शब्द बना कैसे? हिंदू नाम विदेशियों का दिया हुआ है। मिडिवल टाइम्स यानी कि मध्यकाल में जब ईरानी और तुर्की भारत आए तो भारत आते ही जिस जगह पर वो सबसे पहले गए वो थी सिंधु घाटी। सिंधु एक संस्कृत नाम है। ईरानी और तुर्की लोग 100 को ह कहते थे, इसी वजह से उन लोगों ने सिंधु शब्द को प्रोनाउंस किया हिंदू, और इसी वजह से सिंधु लोग हो गए हिंदू। इसी कारण हिंदुओं के इस देश को नाम मिला हिंदुस्तान। हिंदू धर्म पूरे वर्ल्ड में मेन धर्म है। इसकी शुरुआत तो भारत से हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फैले हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1.2 बिलियन हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, जो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% है। हिंदू धर्म नेपाल, भारत और मॉरिशस में एक सबसे बड़ा धर्म है। भारत में लगभग 78.1%, नेपाल में लगभग 80.9% और मॉरिशस में लगभग 48.1% हिंदू रहते हैं। इसके अलावा सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, ओमान, कतर, सूरीनाम, टोबैगो जैसी कंट्रीज में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। बात करते हैं हिंदू धर्म के 4 युगों की। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा जिसमें हम इंसान रहते हैं कलयुग। और यार अब यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी कम्युनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्प होती है। वेदों के अनुसार सतयुग
17,28,000 साल पुराना। त्रेता युग 12,96,000 साल पुराना। द्वापर युग 8,64,000 साल पुराना। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अब अगर बात की जाए सतयुग की, सतयुग में इंसानों की उम्र थी 1,00,000 साल, हाइट 32 फीट, इंसानों के पाप थे 0% और पुण्य थे 100%। बात की जाए त्रेता युग की, त्रेता युग में इंसानों की उम्र थी 10,000 साल और हाइट थी लगभग 21 फीट। पाप और पुण्य की बात की जाए तो इंसानों के पाप थे 25% और पुण्य थे 75%। अब अगर बात की जाए द्वापर युग की, द्वापर युग में इंसानों की उम्र थी 1,000 साल, हाइट लगभग 11 फीट और पाप पुण्य की बात की जाए तो ये 50-50 हो गया था, यानी कि पाप 50% और पुण्य भी 50%। अब बात करते हैं जिसमें हम इंसान रहते हैं, यानी कि कलयुग की। कलयुग में लगभग इंसानों की उम्र है 100 साल, हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच और पाप और पुण्य का आंकड़ा देखा जाए तो पाप है लगभग 75% और पुण्य है सिर्फ 25%। अब अगर आपने इस सब डेटा में कुछ नोटिस किया होगा तो सतयुग से कलयुग आने तक इंसानों के पाप तो बढ़ते गए और उसकी उम्र घटती गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। यार वीडियो में आप यहां तक आ चुके, वीडियो आपने यहां तक देखी तो एक लाइक तो बनता है इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।